हेलो गाइस, मैं मोसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगानू। इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप कतर में 1000 रियाल बेसिक में जाएंगे तो आप 2 साल के बाद कितना सैलरी होगा, तो आपका सैलरी कितना इंक्रीज होगा। तो इस वीडियो आप लोगों को कतर में जो कंपनी है उस कंपनी का जो सैलरी इंक्रीज होता है, तो जो इसका सही रूल्स क्या है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप 1000 रियाल बेसिक में कतर में जाएंगे 2 साल के बाद आपको कितना सैलरी होगा वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जो प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सैलरी इंक्रीज का जो रूल्स है कतर में हर कंपनी में एक नहीं है, एक एक कंपनी का अलग अलग रूल्स है। एक एक कंपनी में बहुत ज्यादा सैलरी इंक्रीज होता है, एक एक कंपनी में सैलरी बहुत ही कम इंक्रीज होता है, और ऐसा भी कंपनी है जिसका सैलरी इंक्रीज होता ही नहीं है। इसका जो सही रूल्स है, एक कतर गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स है वो रूल्स है बहुत सारे कंपनी फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा कंपनी का जो रूल्स है ये पूरा एक जैसा है। लेकिन जो छोटा मोटा कंपनी है क्या सप्लाई कंपनी का रूल्स है एक नहीं है। किसी कंपनी में बहुत ज्यादा सैलरी बढ़ते हैं और किसी किसी कंपनी में तो सैलरी कुछ भी नहीं बढ़ते है। जो भाई का 2 साल पहले जो बेसिक था अभी भी सेम बेसिक अभी भी रह गया है। इस तरह से बहुत सारे कंपनी है। अगर आप 1000 रियाल बेसिक में कतर में जाएंगे और बड़ा कंपनी में जाएंगे तो आपका हर साल आपको सैलरी इंक्रीज होगा। अगर आप बड़ा कंपनी में जाएंगे 1000 रियाल बेसिक अगर रहेगा तो 2 साल के बाद आपको सैलरी 1200 रियाल आपको हो जाएगा। तो ये बड़ा कंपनी में होता है। लेकिन जो सप्लाई कंपनी में आपको सैलरी इंक्रीज होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, और ऐसा भी सप्लाई कंपनी है तो आपको सैलरी थोड़ा सा भी इंक्रीज नहीं होता है। और ऐसा भी छोटा मोटा कंपनी है जिस कंपनी में सैलरी का इंक्रीज का कोई रूल्स ही नहीं है। मान लीजिए 2 साल पहले जिसका सैलरी 1000 रियाल था, आज सैलरी हो गया है 1400 रियाल, 1500 रियाल भी बेसिक सैलरी हो गया है। इस तरह से भी हो गया है। और कतर में जब सैलरी का जो नया रूल्स आया है, जो सबसे कम सैलरी कितना मिलेगा 1000 रियाल बेसिक मिलेगा। ये कतर गवर्नमेंट की तरफ से नया रूल्स आया है। तो इस रूल्स का मुताबिक आपको जो मिनिमम सैलरी 1000 रियाल बेसिक मिलेगा, 300 रियाल आपको फूड के लिए मिलेगा और 500 रियाल आपको रहने के लिए मिलेगा। और कंपनी फूड और रहने का फैसिलिटी दे रहे तो आपको 1000 रियाल आपको बेसिक मिलेगा। एक किसी भी कंपनी में काम करे, किसी भी जगह में काम करे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करें या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें या आप किसी भी सेक्टर में काम करें, अगर कतर में है तो आप किसी भी कंपनी में काम करें, किसी भी जगह में काम करें, फिर भी आपको सैलरी 1000 बेसिक मिलेगा। उसके बाद तो आपको फूड के लिए मिलेगा और रहने के लिए ये सुविधा मिलेगा। रहने का फूड के लिए सुविधा कंपनी नहीं दे रहे तो आपको 500 रियाल प्लस आपको 300 रियाल 800 रियाल आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 1800 रियाल आपको टोटल सैलरी हो जाएगा। जो मिनिमम सैलरी का जो रूल्स लागू हुआ है उसके बाद सैलरी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा भी हुआ है किसी का 700 रियाल सैलरी था, 2 साल पहले 700 रियाल सैलरी था, लेकिन अभी सैलरी 1300 रियाल 1400 रियाल भी हो गया है। इस तरह से सैलरी बढ़ भी गया है। बहुत सारे कंपनी में सैलरी बढ़ गया है। जब मिनिमम सैलरी लागू हुआ है उसके बाद कतर में सैलरी बहुत ही इंक्रीज हो गया है। कतर में 2 साल का अंदर सैलरी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। लेकिन अभी का टाइम में सैलरी अभी का टाइम में अगर 1200 रियाल बेसिक में जाएंगे 2 साल के बाद आपको 2000 बेसिक सैलरी नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से इंक्रीज और नहीं होगा वैसा लग रहा है। लेकिन जो कतर में जो मिनिमम सैलरी लागू नहीं था उससे पहले सैलरी किसी का 600 रियाल, किसी का 700 रियाल, किसी को 800, किसी को 900 रियाल सैलरी भी था। लेकिन ऐसे मिनिमम सैलरी का नियम लागू हो गया है उसके बाद ही सैलरी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो क्यों हुआ है? क्योंकि जो मिनिमम सैलरी 1000 रियाल तो बेसिक रखा है, आपको 1000 रियाल बेसिक देना ही पड़ेगा। तो अगर जिसका सैलरी 700 रियाल था, 600 रियाल था, किसी को 900 रियाल सैलरी था, तो उसका सैलरी बढ़ के 1000 रियाल हो गया था। जब ये नियम लागू हुआ है उसके बाद ये इस तरह से सैलरी सबका बढ़ गया है। लेकिन जिसका सैलरी 1200 रियाल था उस टाइम में, उसका सैलरी इतना अभी ज्यादा नहीं बढ़ा है। अगर आप खराब कंपनी में रहते हैं, कंपनी छोड़ के बहुत सारे वर्कर दूसरा कंपनी चला गया है, इस तरह से जो कंपनी का प्रॉब्लम हो रहा है उस कंपनी में जो वर्कर है उसका सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उस कंपनी छोड़ के चला जा रहा है, इसीलिए कंपनी में वर्कर रखने के लिए सैलरी को थोड़ा इंक्रीज कर दिया है। तो एक अलग मुद्दा है। इस तरह से भी सैलरी बहुत आदमी का बढ़ गया है। लेकिन जो सैलरी जो सही रूल्स है, कतर गवर्नमेंट का जो सही रूल्स है वो रूल्स से देखा जाएगा तो कतर में अगर 1000 रियाल बेसिक में जाएंगे तो 2 साल के बाद आपको 1200 रियाल बेसिक हो जाएगा। अगर आप बड़ा कंपनी में जाएंगे तो आपको सैलरी इस तरह से इंक्रीज होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सैलरी इंक्रीज के बारे में थोड़ा जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी में थोड़ा सा बात चला, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा।